सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कृषि विभाग की जो एक शाखा है, ब्रांच प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हिंदी में हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बंची टॉप, क्या कह रहा है? बंची टॉप बीमारी क्या है? बंची टॉप बीमारी किस में लगता है या लगती है? बंची टॉप बीमारी किसमें लगती है? आम, केला, सी कह रहा है पपीता, और डी कह रहा है सेब। तो केला में लगता है। बंची टॉप बीमारी जो है केला में लगता है। एक वायरल डिजीज है कि ये एक वायरल डिजीज है। और जो है केले का एक और जो है महत्वपूर्ण डिजीज है, उसको कहते हैं पनामा बिल्ट। क्या? पनामा बिल्ट। यही दोनों में से जो है, ये दोनों केला से, अगर केला के रोग के बारे में पूछा जाएगा तो जो है बंची टॉप और पनामा बिल्ट, इन्हीं दोनों में से जो है आप इसी दोनों रोग को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आप जो है केले के रोग से संबंधित लगभग क्वेश्चन आप तैयार कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, बंची टॉप और पनामा बिल्ट ये दो रोग जो है केले के बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं, और एक दो रोग और हैं जिनको मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है? सही सुमेलित करें। क्या है ये? जो रोग और रोगनाशक, क्या है? रोग और रोगनाशक का मिलान करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कह रहा है रोग और रोगनाशक। ठीक, ए गेहूं का कंडुआ, गेहूं का कंडुआ। ठीक है, और बी क्या कह रहा है? गेहूं का कंडुआ मटर का चूड़िल फफूद। और सी क्या कह रहा है? पौध सड़न, पौध सड़न। और डी कह रहा है खैरा रोग। ठीक है, रोगनाशक में क्या क्या है? सल्फेक्स,
जिंक सल्फेट, सल्फेक्स, जिंक सल्फेट। वाइटावैक्स क्या कह रहा है, बीटा वैक्स। और सूर्य उपचार, क्या, सूर्य उपचार, ठीक है, सूर्य उपचार, ठीक है। तो ये रोग हैं, ये रोगनाशक हैं, तो इनको सुमेलित करना है कि कौन सही सुमेलित है। 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन सही सुमेलित है, तो गेहूं का कंडुआ रोग के लिए बीटावैक्स और खैरा रोग के लिए जिंक सल्फेट। क्या कह रहा है, जिंक सल्फेट। और जो है और पौध सड़न के लिए जो है, क्या है, पौध सड़न के लिए सल्फेक्स, सॉरी सूर्य उपचार, पौध सड़न के लिए सूर्य उपचार। और मटर का चूल फफूंद के लिए, अरे पौध सड़न के लिए जो है सूर्य उपचार, और मटर का चूल फफूंद के लिए जो है सल्फेक्स, ठीक है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, कंडुआ का विटावैक्स, मटर का चूली फफूंद रोग सल्फेक्स, पौध सड़न सूर्य उपचार, और खैरा रोग जिंक सल्फेट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सही सुमेलित करें। ये भी वही चीज है, सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कह रहा है रोग कारक, क्या, रोग कारक रोग का नाम, ठीक है, रोग कारक रोग का नाम। जीवाणु, विषाणु, नेमेटोड, कवक, ठीक है, नेमेटोड कवक। तो आलू का झुलसा, आलू का झुलसा कौन सा, अगेती। और 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है गेहूं का सेहो रोग यानी ईयर कोकिल, गेहूं का गेहूं रोग, गेहूं का सेहू रोग। तीसरा कह रहा है कपास का एंथ्रेक्नोज,
क्या कह रहा है? कपास का एंथ्रेक्नोज। तंबाकू का मोज़ेक। तंबाकू का मोज़ेक। तो आलू का जो झुलसा पत्ती रोग है वो कवक के कारण होता है, ठीक है। और गेहूं का सेहू रोग जो है नेमाटोड के कारण होता है, ठीक। और मोज़ेक रोग जो होता है वो वायरल होता है और एंथ्रेक्नोज जीवाणु होता है, ठीक है। तो आप जो है ये मिलान हमने कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एंथ्रेक्नोज जो है जीवाणु द्वारा होता है कपास का, ठीक। जो है ये अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण, और ये जो है क्या है अर्बेनिया ट्रिटिसाई के कारण। और कपास का जो एंथ्रेक्नोज है वो जो है ज़ैंथोमोनास कंपस्टिस वर्म वैरायटी मालबिरकम, और जो है मोज़ेक तो वायरस का है ही, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दें, ठीक है। करनाल बंट एक बीमारी होती है, करनाल बंट, ठीक है। चौथा कह रहा गेहूं में करनाल बंट किस कारण से होता है। कह रहा है गेहूं में करनाल बंट किस कारण से होता है। जीवाणु, विषाणु, चाहे फफूंद कहो चाहे कवक, और जो है प्रोटोजोआ। तो करनाल बंट गेहूं में जो होता है वो फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए। न्यूसिया क्या है? न्यूसिया इंडिका क्या है? इंडिका। इस फफूंद का नाम क्या है? न्यूसिया इंडिका, ठीक है। फफूंद का नाम न्यूसिया इंडिका है, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ये होता इसमें क्या है कि जो दाने होते हैं इसमें दाने जो होते हैं काले चूर्ण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दाने जो हैं काले चूर्ण बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो फाइटोफथेरा इन्फेस्टस होता है वो किसका कारक होता है। तो ये जो है आलू की पछेती झुलसा रोग का कारण होता है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, ये ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है और कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर रस्ट पूछ रहा है, रस्ट किस कारण से होता है। तो रस्ट जो है फफूंद के कारण होता है। गेहूं के 3 रस्ट होते हैं, ब्लैक, येलो और ब्राउन रस्ट। तो जो है कोई भी रस्ट है, गिरवी रोग जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो है फफूंद के कारण ही, कवक के कारण ही, फंगस के कारण होता है, ठीक है।
कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सल्फर कवकनाशी है। इनमें से कौन सा सल्फर कवकनाशी है। इनमें से कौन सा सल्फर कवकनाशी है। जीरम, थीरम, जिनेब, डी कह रहा है कैप्टाफॉल। क्या कह रहा है? कैप्टाफॉल। कैप्टाफॉल। तो इनमें से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? तो सल्फर कवकनाशी जो है कह रहा है सल्फर कवकनाशी नहीं है। नहीं है तो कैप्टाफॉल नहीं है। कौन सा? कैप्टाफॉल नहीं है। कैप्टाफॉल जो है वो नहीं है। ठीक है। और बाकी ये तीनों जो हैं क्या है? सल्फर कवकनाशी। ठीक है। कैप्टाफॉल क्या है? कैप्टाफॉल जो है नाइट्रोजिनज बेंजीन यौगिक है। क्या है? नाइट्रोजिनज बेंजीन यौगिक है। बाकी वो तीनों जो है सल्फर कवकनाशी है, यानी सल्फर यौगिक है। वो आप इसको नोट करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्ट्रिप्टोसाइक्लिन क्या है। स्ट्रिप्टोसाइक्लिन क्या है। ठीक है। स्ट्रिप्टोसाइक्लिन क्या है? कह रहा है कवकनाशी सूत्र कृमिनाशी। क्या कह रहा है? सूत्र कृमिनाशी। और डी कह रहा है जो है जीवाणुनाशक। क्या है? जीवाणुनाशक, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या है? जीवाणुनाशक, यानी जीवाणुनाशक। और डी कह रहा है कीटनाशक। क्या? कीटनाशक। तो स्ट्रिप्टोसाइक्लिन क्या है? जीवाणुनाशक है। ऑप्शन सी आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये एंटीबायोटिक है। एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों पर काम करता है। किस पे? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु पर भी, दोनों पर ये कार्य करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको जो है आप नोट कर लीजिए कि ये जो है कहाँ कहाँ कार्य करता है, किस पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? क्या कि जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता है? स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, क्या कह रहा है? ट्राइकोडर्मा। और सी क्या कह रहा है? फ्यूजेरियम, क्या कह रहा है? फ्यूजेरियम। और डी क्या कह रहा है? ग्लाइलेडियम। तो जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो फ्यूजेरियम को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फ्यूजेरियम क्या है? ये क्या है? ये कवक है। क्या है? कवक है जो उकठा रोग उत्पन्न करता है। फ्यूजेरियम उकठा रोग कवक है जो उकठा रोग उत्पन्न करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 ये कह रहा है कि हेलमिंथ, क्या कह रहा है? हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम क्या है? कह रहा है कि हेलमिंथोस्पोरियम क्या है? तो हेलमिंथोस्पोरियम जो है जीवाणु सूक्ष्म जीव, बी कह रहा है विषाणुवीय सूक्ष्मजीव, सी कह रहा है कवकीय, क्या है? कवक सूक्ष्म जीव। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो हेलमिंथोस्पोरियम क्या है? ये कवक सूक्ष्मजीव है। क्या है? कवक सूक्ष्मजीव है।
इसका पूरा नाम क्या है? हेल्थोस्पोरियम ओराइजी। क्या है? ओराइजी, इसका पूरा नाम है हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी। इसके कारण जो है, इसके कारण धान में भूरा, क्या है? धान में जो है भूरा धब्बा रोग होता है। हेल्मिन्थोस्पोरियम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी है और यह एक कवक है जिसके कारण धान में जो है भूरा धब्बा रोग इसी के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में। लाल सड़न रोग जो है किसमें लगता है? गन्ने में। और किसके कारण? कवक के कारण। और इस कवक का नाम मैंने पिछली क्लास में लिखा दिया है, जब उस क्लास को आप पढ़ेंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, आप इसको अलग से पन्ने पे नोट कर लीजिए फिर से। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, 4-6 क्वेश्चन पहले। कह रहा है आलू की जो पछेती झुलसा रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। कवक का नाम भी बताया है, फाइटोफथेरा इन्फेस्टस के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फाइटोफथेरा इन्फेस्टस, ठीक है। कह रहा है कॉमन स्कैब रोग किसमें लगता है? कॉमन स्कैब रोग किस फसल का है? कह रहा है कॉमन स्कैब रोग किस फसल का है? आलू, सेब, आम, आलू, सेब, आम और जो है कपास। तो कॉमन स्कैब रोग किसका है? आलू का है। यह आलू में रोग लगता है। आलू का एक प्रसिद्ध रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबी। क्या है? स्केबीज। ये जो है इस कवक इस जीवाणु का नाम है। क्या है? ये बीमारी आलू का जो प्रसिद्ध बीमारी है और ये जो है जीवाणु द्वारा होता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबी इसका नाम है। आलू के अलावा और कौन कौन से फसल में लगता है? तो आलू के अलावा जो है गाजर, मूली और चुकंदर में भी यह रोग पाया जाता है। गाजर, मूली, चुकंदर में यह रोग पाया जाता है। आलू, गाजर, मूली, चुकंदर में यह रोग पाया जाता है। आप इसको
नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्कैब ऑफ एप्पल भी इसमें जो है स्कैब ऑफ एप्पल पाया जाता है, इसमें स्कैब ऑफ मैंगो पाया जाता है, लेकिन कॉमन स्कैब ग्रोव यहाँ पूछ रहा है, तो इसलिए जो आलू, गाजर, मूली, चुकंदर, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बैक्टीरियल डिजीज है और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबी के कारण होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फल एवं उससे निर्मित पदार्थों के फल एवं उससे निर्मित फल एवं उससे निर्मित पदार्थों के खराब होने के माध्यम हैं। खराब माध्यम है, क्या है कह रहा है? ऑप्शन ए कवक, जीवाणु, कवक, जीवाणु, एंजाइम, डी कह रहा है, क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। तो फल एवं उससे निर्मित पदार्थों के खराब होने के कारण क्या है? कवक से भी खराब होता है, जीवाणु से भी खराब होता है, एंजाइम से भी खराब होता है, तो ऑप्शन डी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, कवक, जीवाणु, एंजाइम सबके कारण खराब होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है? निर्जलीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्जलीकरण और कैनिंग कर दिया जाता है। निर्जलीकरण और कैनिंग कर देने से फल उससे निर्मित पदार्थ खराब नहीं होते हैं। क्या? स्टेरिलाइजेशन, निर्जननीकरण, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है और कैनिंग, क्या किया जाता है? स्टेरिलाइजेशन और कैनिंग, ठीक। फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत है। फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत है, क्या है? परिवर्तन, परिवर्तनी म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, बी जीवद्रव्य संरक्षण, जीवद्रव्य संरक्षण, सी कह रहा है जंगली प्रजाति, क्या? जंगली प्रजाति, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन भी होता है,
जीवद्रव्य संरक्षण भी है, जंगली प्रजाति भी है। तो इनमें से सभी हैं। क्या हैं? इनमें से सभी हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? बैगन के गोल या अंडे के आकार, कह रहा है बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवरों को कल्टीवरों मतलब प्रजाति जो होती हैं, कल्टीवरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है? किस किस्म के बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है? तो कह रहा है खासियानम, खासियानम, और बी कह रहा है जो है सर्पेंटीनम, और सी कह रहा है एस्कुलेंटम। क्या कह रहा है? एस्कुलेंटम। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है डिप्रेशम। डिप्रेशम क्या कह रहा है? डिप्रेशम। तो बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है? तो वो एस्कुलेंटम के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। और लंबे बैगन को किसके अधीन किया जाता है? तो इसके लंबे बैगन, लंबे आकार के बैगन सर्पेंटीनम के लंबे आकार के बैगन अधीन वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, गोल या अंडे के जो है एस्कुलेंटम के, और जो लंबे आकार के बैगन होते हैं वो सर्पेंटीनम के अधीन वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फफूद में से कौन सा फफूद धान के बकैनी
रोग का कारक कौन सा फफूंद है? धान के बकैनी रोग का कारक कौन सा फफूंद है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्यूजेरियम लांगिपेस। फ्यूजेरियम लांगिपेस। बी कह रहा है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है फ्यूजेरियम सोलेनी। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जिब्रेला फ्यूजी कुरोई। जिब्रेला 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 फ्यूजी कुरोई। तो धान के बकैनी रोग का कारक जो है कौन सा फफूंद है? तो जिब्रेला फ्यूजी कुरोई। जिब्रेला फ्यूजी कुरोई जो है फफूंद बकैनी रोग का कारण है। धान में जो बकैनी रोग लगता है वो जिब्रेला फ्यूजी कुरोई के कारण लगता है। यह जो है क्या है? यह मृदा जनित यानी सॉइल बॉर्न डिजीज है। क्या है? मृदा जनित रोग होता है, यानी सॉइल बॉर्न डिजीज है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। कंडुआ रोग किसके कारण होता है? तो ये गेहूं का कंडुआ रोग को पूछ रहा है। तो गेहूं का कंडुआ रोग जो है फफूंद कवक, जिसको इंग्लिश में फंगस कहते हैं। कवक फफूंद फंगस जो भी रहेगा उसी को आप लगाएंगे इन तीनों में से। ट्राइकोडर्मा जपेनिकम का प्रयोग, कह रहा है ट्राइकोडर्मा जपेनिकम का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? ठीक है। कह रहा है पछेती झुलसा। और बी कह रहा है किट। और सी उकठा। क्या? उकठा। और डी बेधक। तो ट्राइकोडर्मा जपेनिकम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो उकठा के लिए कहते हैं। बिल्ट, जिसको इंग्लिश में बिल्ट कहते हैं। तो
बिल्ट के प्रयोग रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा जापानिकम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी जो है एक फफूद है। ट्राइकोडर्मा जापानिकम जो है ये एक फंगस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गेहूं में लोज स्मोट, क्या है लोज स्मोट यानी अनावृत कंडुआ रोग जो लगता है, उसकी रोकथाम के लिए किससे बीज को मतलब सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीड का ट्रीटमेंट जो है, बीज उपचार जो है बीटावैक्स से करते हैं। किससे करते हैं? बीटावैक्स से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिए। ठीक है, गोदामों में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख गोदामों में लगने वाली अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन है? प्रमुख फफूंदी कौन है? ठीक है, तो राइजोपस ये कह रहा है राइजोपस, और बी कह रहा है म्यूकर। क्या कह रहा है? म्यूकर। और सी कह रहा है एस्परजिलस। एस्परजिलस। और डी कह रहा है कार्डिडा। क्या? कार्डिडा। तो गोदामों में अनाजों में लगने वाले जो प्रमुख फफूंदी हैं वो है एस्परजिलस है। क्या है? एस्परजिलस। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अनाजों के अलावा चमड़े के सामान को, रबड़ के सामान को और मांस को भी नष्ट करता है। एस्परजिलस जो है चमड़े के सामान, रबड़ के सामान और मांस को भी नष्ट करता है। और जो है और ये म्यूकर और राइजोपस, क्या है? म्यूकर और राइजोपस जो है आचार, मुरब्बा, म्यूकर और राइजोपस आचार, मुरब्बा, जैली और रोटी को नष्ट करते हैं। देखिए म्यूकर क्या करता है, यही दोनों ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है राइजोपस और म्यूकर जो है आचार, मुरब्बा, जैली और रोटी को नष्ट करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ, किसको? खाद्य पदार्थ जो होते हैं। खाद्य पदार्थ आचार, मुरब्बा, जैली और रोटी को नष्ट करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है इरियोसोमा लेनिजोरा, इरियोसोमा लेनिजेरा किसका पेस्ट है? कह रहा है किसका पेस्ट है? तो सेब, लूचा, केला, नाशपाती। इरियोसोमा लेनिजेरा किसका पेस्ट है? तो है सेब का। किसका? ऑप्शन ए सही है आपका, सेब का पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वृक्षों में एक जैंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो लोहा, तांबा, मॉलिब्डिनम, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी कारण से होता है? तो वो होता है तांबा की कमी के कारण। किसके? तांबा की कमी के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक्जेंथिमा जो है कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, इसको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करके कंट्रोल किया जा सकता है। कितना? 0.3% कॉपर ऑक्साइड के प्रयोग से इसकी रोकथाम, कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड के प्रयोग से इसकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये नींबू में जो है पीला पत्ती धब्बा रोग, ये मॉलिब्डिनम की कमी से क्या होता है? नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग होता है। किसे होता है? नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डिनम की कमी से होता है। ठीक है, कह रहा है आम में लिटिल लीफ। क्या कह रहा है? आम में लिटिल लीफ और
नींबू में मोर्टल लीफ, क्या कह रहा है, आम में लिटिल लीफ और नींबू में मोर्टल लीफ जिंक की कमी से होता है। किसकी? जिंक की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ और नींबू में मोर्टल लीफ जो है जिंक की कमी से होता है। और वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी जो है तांबा की कमी से होती है। और नींबू में पीली पत्ती धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, आप अलग से पन्ने पे उस पर लिख लीजिए। कह रहा है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जो है दलहनी फसल में किया जाता है। किसके लिए? दलहनी फसल के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है तो जो है तो हमने जो है आपको जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, मतलब कवर किया हमने 25 क्वेश्चन, और बोर्ड पे जो हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और कंटेंट जो हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 40 क्वेश्चन का कराया है। तो जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से। इससे बाहर कुछ आना नहीं है, जो भी आएगा इसी से संबंधित आएगा। घूम फिरा करके इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं, कुछ बदल दिया जाता है, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।